हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 6 हिंदी किसले अध्याय 10 हमारा भीष्म की प्रतिज्ञा। इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए इसके सभी पात्रों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, भीष्म की प्रतिज्ञा जो है ये एक ऐतिहासिक संदर्भों में आधारित एकांकी है, यानी एक महाभारत से ली गई है। देखिए, इसमें होता ऐसा है कि महाभारत में शांतनु जो हैं हस्तिनापुर के सम्राट हैं और शांतनु के लड़के हैं कौन, भीष्म, हस्तिनापुर के युवराज, और इनका नाम है, वास्तविक नाम देवव्रत है। इन्होंने प्रतिज्ञा ली, इसीलिए इनका नाम पड़ गया भीष्म। ठीक है। और दासराज, दासराज जो है निषादों के राजा है। निषाद मतलब होता है जो नाव खेते हैं, जो जो मछुआरे होते हैं उनके सरदार। ठीक है। तो ये दासराज हैं। दासराज की पुत्री यानी दासराज की बेटी का नाम क्या है, सत्यवती है। समझ में आ गया इतना। तो इसमें देखिए होता ऐसा है कि एक बार शांतनु जो है हस्तिनापुर के सम्राट नदी के किनारे यानी टहल रहे होते हैं। ठीक, उन्होंने निषादों के राजा की जो पुत्री थी सत्यवती, उन्होंने देखा वहाँ पे और उस पर मोहित हो गए। ठीक है। और उसके प्रेम में पड़ गए। तो यहाँ पे दिया गया है यमुना के निकटवर्ती प्रांत में, यहाँ पे वार्तालाप स्टार्ट हुई है। तो उसके राजा शांतनु उसके प्रेम में पड़ गए और उसे विवाह करना चाहते थे। ठीक है। वो पहले से शादीशुदा थे, उनका पुत्र था युवराज देवव्रत, तो उनसे विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो उनके पिता देखिए दासराज हैं। तो ये वार्तालाप होता है। तो दासराज जो है उनके पिता ने राजा से ये शर्त रखी कि मैं अपनी कन्या का विवाह तभी कराऊंगा जब इसी का पुत्र हस्तिनापुर का राजगद्दी पर बैठेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, तभी मैं आपसे यानी आपसे अपनी कन्या सत्यवती का विवाह कराऊंगा। ठीक है, अन्यथा नहीं कराऊंगा। तो ऐसा सुनते ही राजा शांतनु के पास समस्या खड़ी हुई कि उनका पहला बेटा योग्य और सुशील है, प्रजा उसे प्यार करती है, राजगद्दी पर उसी का अधिकार है, मैं उसे कैसे वंचित कर सकता हूँ अपने पहले पुत्र को। ठीक है। तो लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। तो होता ऐसा है जब देवव्रत को ये बातें मालूम पड़ती है, ठीक है, देवव्रत को यानी शांतनु के बेटे के बड़े बेटे को ये बात मालूम पड़ती है, तो उन्होंने अपने पिता को सुखी बनाने के लिए, ठीक है, उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आजीवन प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी मैं शादी करूंगा ही नहीं जीवन में, यानी जीवन भर। समझ में आ गया। तो यही है भीष्म की प्रतिज्ञा। तो ये कठिन प्रतिज्ञा है, भीष्म का मतलब होता है कठिन, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया क्या, भीष्म पड़ गया। समझ में आ गया। तो आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। शांतनु कहाँ के महाराजा थे, ये काफ़ी आसान सवाल है। तो इसका आंसर देखिए ये रहा, हस्तिनापुर के सम्राट थे। तो हमें ऐसे लिखना है, शांतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। दूसरा सवाल, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी। जो मछुआरों का सरदार है निषाद राज, राजा शांतनु से उनकी कन्या सत्यवती से विवाह के क्या शर्तें रखी वो हमें बताना है। उन्होंने क्या शर्त रखी, तो उन्होंने शांतनु से ये शर्त रखी दासराज ने कि सत्यवती का संतान ही आपकी गद्दी पर बैठेगा, हस्तिनापुर का ये राजगद्दी पर बैठेगा, तभी विवाह कराऊंगा। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, निषाद राज ने राजा शांतनु से अपनी कन्या के विवाह की शर्त यह रखी कि मेरी कन्या का संतान ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा, दूसरा नहीं बैठेगा, आपका पहला पुत्र नहीं बैठेगा। समझ में आ गया। तो ये बातें आपको लिख लेनी हैं। अगला सवाल देखिए, तीसरा क्या है, राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी। देखिए, राजा जब ये शर्त सुनते हैं तो जानते हैं कि उत्तराधिकारी यानी नियम के अनुसार उसका पहला जो पुत्र है देवव्रत, ठीक है, यानी भीष्म, जिनका प्रतिज्ञा लेने के बाद नाम पड़ा, तो देवव्रत श्रेष्ठ है, योग्य है, सुशील है, प्रजा उससे प्यार करती है, राजगद्दी पर उसी का अधिकार है, वो उसका पहला पुत्र है, मैं उसे राज से कैसे वंचित कर सकता हूँ, यही समस्या खड़ी हो गई। ठीक है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, राजा शांतनु को निषाद राज की शर्त मानने में कठिनाई यह थी
कि उनका पहला पुत्र देवव्रत सर्वथा योग्य एवं सुशील है, प्रजा उससे प्यार करती है, राजगद्दी पर पहला अधिकार उसी का है, उसके साथ इस अधिकार से वंचित कैसे कर सकता हूँ, या न्याय कैसे कर सकता हूँ, यही समस्या खड़ी हो गई। अगला सवाल देखिए, चौथा हमारा, देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा क्यों की? क्यों उसने प्रतिज्ञा की? तो सीधा सा इसका आंसर होगा अपने पिता को सुखी बनाने, अपने पिता को प्रसन्न करने, ताकि उसके पिता जो है सत्यवती से विवाह करके प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वो दुखी रहते थे, ठीक है, उसके प्रेम में पड़ गए थे। उसका दुख देवव्रत से यानी उसके पुत्र से देखा नहीं जा रहा था, वो काफ़ी पितृभक्त था। अपने पिता को खुश करने के लिए, सुखी बनाने के लिए ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा देवव्रत ने कर ली कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है, देवव्रत सुशील एवं आज्ञाकारी थे, उन्होंने पिता को प्रसन्न एवं सुखी बनाने के लिए हस्तिनापुर की गद्दी पर ना बैठने की प्रतिज्ञा कर ली। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल पांचवा, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो उन्होंने काफ़ी कठिन प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म का मतलब ही होता है कठिन, भयावह, ठीक है, इसीलिए ऐसे भयावह प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति भीष्म कहलाएगा। उन्हें इसलिए उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देवव्रत का नाम भीष्म उनके द्वारा ली जाने वाली कठिन प्रतिज्ञा के कारण पड़ा। उन्होंने अपने पिता को सुख एवं प्रसन्न के लिए आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा कर ली, जो एक कठिन प्रतिज्ञा है, अतः भीष्म प्रतिज्ञा से उनका नाम भीष्म पड़ गया। समझ में आ गया? तो 5 तक तो हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, देवव्रत ने दास राज की शर्त, जो मछुआरों के राजा है यानी सत्यवती के पिता की जो शर्तें थी कि जो राजा का जो संतान होगा यानी देखिए 6 नंबर क्या है, देवव्रत ने दास राज की शर्त क्यों मान ली? सही कथन का हमें सही निशान लगाना है। देखिए देवव्रत यानी भीष्म जो हैं दास राज की शर्त इसलिए मान ली क्योंकि वो पिता को दुखी नहीं करना चाहते थे, प्रसन्न करना चाहते थे, अपने पिता को सुखी करना चाहते थे, ताकि दास राज की लड़की सत्यवती से अपने पिता का विवाह कर सके, क्योंकि वो प्रेम में पड़ गए थे। इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। तो इसका होगा, देखिए यहाँ पर भी दिया गया है पिता को सुखी बनाने, तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल डी सही होगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए 7वां नंबर हमारा क्या है, मिलान करना है। शांतनु, शांतनु कौन थे? तो हस्तिनापुर के सम्राट का नाम था शांतनु, तो ये होगा हमारा हस्तिनापुर के सम्राट। भीष्म कौन थे? तो भीष्म जो हैं हस्तिनापुर के युवराज यानी शांतनु के बेटे, हस्तिनापुर के युवराज। दासराज कौन थे? निषादों के राजा, ठीक है, तो ये हो गया निषादों के राजा। निषाद का अर्थ मैंने आपको बताया है, केवट होता है, ठीक है, मछुआरों केवट जो नाव खेते हैं उनका सरदार राजा। सत्यवती तो दासराज की पुत्री, ठीक है, तो ये पुत्री हो गई, तो ये हमारा मिलान हो गया। अब इसके बाद देखिए पाठ से आगे वाले सवाल, अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते? मैं वही करता जो भीष्म ने किया। समझ में आ गया? तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए पहला, तो अगर मैं भीष्म के जगह होता तो ऐसा ही करता जो भीष्म ने किया। देवव्रत पितृभक्त था, पिता की भक्ति करने वाला, आज्ञा मानने वाला पुत्र था, अतः धर्म के अनुसार पिता को प्रसन्न करना प्रथम कर्तव्य है। तो इसका आंसर हमारा हो गया। दूसरा देखिए, इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा? तो इसका हम लिखेंगे, इस एकांकी का मुझे भीष्म का पात्र सबसे अच्छा लगा। अपने पिता की प्रसन्नता सुख के लिए आजीवन विवाह ना करने का कठिन प्रण लिया, जो एक महान त्याग है, ठीक है, ये युगों तक ये नाम उनका लिया जाएगा। ये हमारा हो गया। इसके बाद तीसरा, हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हस्तिनापुर को वर्तमान में आज भी इसी नाम से जानते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित ये जिला, ठीक है, जिले में, मेरठ जिले में स्थित है। अब इसके बाद देखिए अगला, दासराज के शर्त जो थी उचित या अनुचित लगी, क्यों? देखिए दासराज की जो शर्त थी कि मेरी बेटी का संतान ही हस्तिनापुर का
राज करेगा, ये बिल्कुल सही थे, क्योंकि शांतनु तो बूढ़े थे, ठीक है, और ये कम उम्र की लड़की से शादी करना चाहते थे, तो कुछ समय बाद वो तो बूढ़े हो जाते, तो उसकी संतान जो थी क्या होता, देखिए यहाँ पे, तो उसकी संतान, सत्यवती की संतान जो थी दास्ता होती या बलवान के साथ शत्रुता करने पड़ती, यानी सत्यवती का भविष्य खराब हो जाता। अगर देवव्रत गद्दी पर बैठता तो सत्यवती उसकी दासी बनती। समझ में आ गया। तो अपनी पुत्री को उचित भविष्य के लिए शर्तें रख दी। तो इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे, दासराज की शर्त सर्वदा उचित थी, क्योंकि राजा कुछ समय बाद पश्चात बूढ़ा हो जाता तो युवराज देवव्रत उत्तराधिकारी बनता, जो एक सत्यवती के लिए विवाह ना होकर दास्ता होती। अतः यह शर्त ठीक थी, जब संतान होगा तो वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए व्याकरण, हमारा वाक्य प्रयोग द्वारा हमें अंतर बताना है। देखिए ये जो शब्द हैं कूल और ये कूल, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, वाक्य प्रयोग द्वारा हमें बताना है। ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए हम ऐसे हल करेंगे। कुल का मतलब क्या होता है, देखिए कुल का मतलब होता है वंश, खानदान, ठीक है, ठीक है, और इस कुल का मतलब होता है किनारा। तो हम इसका वाक्य बनाएंगे, भगवान कृष्ण यादव कुल के थे, ठीक है, ऐसे हो गया। कुल यानी किनारा, यह नदी का कुल है, किनारा है। अब इसके बाद नारी और नाड़ी, तो नारी का मतलब सभी जानते हैं स्त्री होता है, महिला होता है। सत्यवती सुंदर नारी थी, ठीक है, ये हो गया। नाड़ी, रक्त शिराएँ, तो डॉक्टर नाड़ी की जांच करते हैं, ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिए अस्त्र और शस्त्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समझना। अस्त्र का मतलब होता है दूर से फेंककर मारने वाला हथियार, जैसे बंदूक हो गया, ये क्या है, अस्त्र है, बंदूक एक अस्त्र है। शस्त्र का मतलब होता है हाथ में पकड़कर मारने वाला हथियार, जैसे तलवार, तलवार एक शस्त्र है। सेवा और एक है शुश्रूषा, तो आराम देना, ठीक है, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। माँ अपने पुत्रों की सेवा जो करती है वो सेवा है, ज़्यादा लगाव वाली सेवा हो गई। एक शुश्रूषा हो गई, यानी सेवा खुशामद करना, ठीक है, जैसे पैसे देकर। नर्स ने लगन से शुश्रूषा की रोगी की, ठीक है, तो ये पैसे वाली सेवा हो गई, निस्वार्थ नहीं होगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या है, निवास स्थान, योजक चिन्ह वाले हमें उदाहरण चुनना है। इस देखिए बीच में क्या है, ये योजक चिन्ह है, तो ऐसे हमें चुनना है इस अध्याय में जितने भी दिए गए हैं। तो इसको अपने से आपको करना है। देखिए पहला तो मिल गया छोटा सा, अब इसके बाद देखिए बड़े से बड़े योजक चिन्ह है बीच में। अब इसके बाद इसमें देखिए कहाँ है, इसमें अस्त्र विद्या, ये रहा। अब इसके बाद देखिए कहाँ है हमारा देवता तुल्य। तो इसी तरीके से ये सारे आपको एक जगह लिख लेने हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा आखिरी सवाल, उदाहरण के अनुसार लिखें। ये काफ़ी सिंपल है। देखिए ये आखिरी वाला जो प्रत्यय है इसी का आधार पे हमें लिखना है, इसका उच्चारण इन उदाहरण के साथ। महाराज, तो इसका भी देखिए लास्ट में राज है, इसका भी राज है, इसका भी राज है। महाराज, युवराज, निषाद राज, दशराज। सत्यवती, कर्णावती, ठीक है, दुर्गवती, धर्मवती। हस्तिना, इसके लास्ट में पुर आना चाहिए, रामपुर, दानापुर, शामपुर। पाल, देवपाल, धर्मपाल, दानपाल। रामचंद्र, तो देवचंद्र, रामचंद्र, शिवचंद्र। समझ में आ गया। राज रानी, देव रानी, जनक रानी, रूप रानी। इंद्रपुरी, रामपुरी, दानपुरी, जनकपुरी। तो उम्मीद करता हूँ सारे आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।